Welcome, students. So, here I have come up again with yet another part of the story Glimpses of India of class 10 from the book First Flight. Okay. आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्लिम्सेस जो होता है, ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक. तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग इंडिया की झलक देखने वाले हैं. ओके. और ये आपका चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कुर्ग. ठीक है. Actually, we cannot say that this is really a story. Okay, it is not a story, it is a real fact about a place named as कुर्ग. ठीक है. और इस फैक्ट को बताया किसने है? एक फैक्ट को बताया है लोकेश अब्रोल ने. ठीक है. बाय प्रोफेशन वो खुद एक डॉक्टर है. उनकी जो हॉबी है वो फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है. इसीलिए उन्होंने एक जगह है कर्नाटका में जिस जगह का नाम है कुर्ग, उस जगह के बारे में रियलिटी में कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू. ओके, तो पहला हम लोग को यह पता चलता है कि कुर्ग, ठीक है, हेवन ऑन अर्थ. कुर्ग जगह का नाम सुनते ही ऐसे लगता है एज पर द नैरेटिव ऑफ द ऑथर दैट ये जो कुर्ग है इट एक्चुअली ड्रिफ्टेड फ्रॉम द हेवन ऑन अर्थ. मतलब इसको धरती पर स्वर्ग के देश से बुलाया गया हो. ठीक है. तो कुर्ग इस जगह का और एक नाम भी है कोडागु. ठीक है. ये एज पर द कन्नड़ लैंग्वेज. ओके. तो कुर्ग और कोडागु एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का, जो समवेयर मिडवे सिचुएटेड. कहां पर सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर. तो कुर्ग जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट का. ठीक है. जिसे लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी कहा जाता है. ओके. मतलब बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ियां बहुत ज्यादा है. ओके. एंड इट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. मतलब बहुत सारा वर्षावन भी है. वर्षावन तो आप लोग को समझ में आता होगा, जहां पर बहुत सारे जंगल है और जहां पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रहती है. स्पाइसेस, वहां पर बहुत सारे स्पाइसेस है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कॉफी प्लांटेशन. कुर्ग में बहुत ज्यादा कॉफी पाया जाता है. ठीक है. और ऑथर हमें ये बताते हैं कि द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग क्या है? सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक. लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक बारिश होती है, पर वो कम होती है. मार्च के बाद एक्चुअली बारिश की सीजन आ जाती है. तो बारिश के सीजन में डेफिनेटली अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्लोर द होल प्लेस. ओके. फिर वो बता रहे हैं कि वहां पर कॉफी एस्टेट्स है और कॉलोनियल बंगलोस. कॉलोनियल बंगलोस का मतलब ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया था, बहुत सारे बंगलोस भी बनाया था. ओके. ओके. फिर ऑथर हमें कुर्ग में रहने वाले लोगों के बारे में बताते हैं, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके वेयरिंग ड्रेसेस के बारे में बताते हैं. ठीक है. ऑथर हमें ये बोलते हैं कि कुर्गिस पीपल जो है फायरसली इंडिपेंडेंट है. ठीक है. बहुत साहसी लोग होते हैं और उनके हिसाब से कुर्गिस जो पीपल है मे बी दे आर फ्रॉम ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के होंगे. ओके. ये कोई पक्का सबूत तो नहीं है कि वो लोग एक्चुअली डिसेंडेंट्स फ्रॉम कहाँ के हैं या एक्चुअली मूल निवासी कुर्ग के हैं. बट एज पर द ऑथर उन्होंने कहा है कि मे बी दे आर फ्रॉम द ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के हो सकते हैं. क्यों? देखिए, ग्रीक डिसेंट के इसलिए बोल रहे हैं कि अलेक्जेंडर जो ग्रीस का क्या था, सम्राट था, लेकिन वो एक बार अपना आर्मी लेके कुर्ग में आया था और शायद उसको रास्ता नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो कुर्ग में ही सेटल, उनके जो सोल्जर्स थे वो कुर्ग में ही सेटल हो गए. फिर लोकल पीपल के साथ उन्होंने उन लोगों का क्या हो गया, शादियां हो गया लोकल पीपल के साथ. और इसीलिए ये जो लोकल कुर्गी पीपल है उनका जो कल्चर है, ठीक है, उनका कल्चर या फिर उनका मैरिज रिचुअल्स हम बोल सकते हैं या रिलीजियस राइट्स मेन स्ट्रीम हिंदू से थोड़ा बहुत अलग है. थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है उनका. इसीलिए ऑथर हमें बता रहे हैं कि दे मे बी फ्रॉम द ग्रीक डिसेंट. ओके.
फिर वो बताते हैं जो कुर्गी पीपल है, या उन्हें और भी कहा जाता है कोडाबूस, वो लोग अरेबिक डिसेंट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक बहुत लंबा ब्लैक कलर का एक कोट पहनते हैं, है कि नहीं? ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और वेस्ट बेल्ट लगाते हैं जिसका नाम है कुपिया, विच एक्चुअली रिजेंबल्स द कुफिया ओन्ड बाय द अरब्स और द कर्ड्स। ओके, इसीलिए उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो ये कोडाबू जो पहनते हैं कुपिया, उससे रिजेंबल होता है अरब वाले जो पहनते हैं कुपिया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि these Kyrgyz people may be the descendant of Arabs. ओके, फिर हमारे भारत में ये जो कुर्गिज पीपल है उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? देखिए, जो कुर्गिज पीपल है दे आर वेरी मच हॉस्पिटाइल, मीन्स कुर्गी हुम्स ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। अगर कोई भी वहां पर विजिट करता है तो बहुत सारा हॉस्पिटलिटी मिलता है फ्रॉम द कुर्गी पीपल। दे आर वेरी मच डिसेंट। ओके, जैसे हमारे घर में भी कोई अगर अतिथि आता है तो हम उसका सत्कार करते हैं कि नहीं? अतिथि सत्कार तो एक भगवान हम माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आ रहा है और अगर उसका आप सत्कार करते हैं तो भगवान को पाने के बराबर होता है। तो इसी तरह मतलब जो कोडाबूज है दे आर वेरी मच हॉस्पिटल। ओके, मतलब दे शो द हॉस्पिटलिटी टुवर्ड्स द विजिटर्स हुएवर विजिट इन कुर्ग। ओके, दे आर एक्चुअली द फैमिलीज ऑफ ब्रेव पीपल एंड द टेल्स ऑफ ब्रेवरी। बहुत सारे साहसी लोग है कुर्गिस। ओके, फिर कुर्ग रेजिमेंट है हमारे देश का सबसे ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी आर द कुर्ग रेजिमेंट। ठीक है, हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो है जनरल करियप्पा, और वो खुद एक कुर्गी थे। ओके, एंड इवन यू वोंट बिलीव दैट कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया who are given the freedom, okay, who are given the freedom to carry firearms without the license. Otherwise, if anybody wants to take the firearms, definitely they would apply for the license. But Kodabus are the only people who are living in India. They are free to carry the firearms without license. देखिए कितना ज्यादा साहसी लोग हैं। ओके, फिर वो पूरे धीरे धीरे अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्टोरी, फिर जो ऑथर है वो पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने ये कहते हैं ऑथर कि जो कुर्ग है वहां पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, और जो रिवर कावेरी है, ठीक है, रिवर कावेरी है एक्चुअली रिवर कावेरी का जो मैक्सिमम पानी है जो ये जो कुर्ग हिल है वहां का हिल से ही ये पानी कावेरी रिवर को मिलता है। ओके, और एक बहुत बड़ा फिश है जिसका फिश का नाम है महासीर। ओके, जिस फिश का नाम क्या है? महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। वो प्लांटी बहुत सारा पाया जाता है कावेरी रिवर में, लगभग कहा नियर बाई आपका कुर्ग। ओके, और फिर वो कहते हैं कि किंग फिशर्स दे डाइव इनटू द वाटर ऑफ रिवर कावेरी टू कैच द फिश। ओके, फिर स्क्वेरल्स हो गया, लैंगूर्स हो गया, दे एंजॉय द स्प्लश ऑफ क्लीन वाटर। मतलब वो ये स्क्वेरल्स या फिर आपका लैंगूर्स हो जाता है, क्या करते हैं वो लोग थोड़ा, स्क्वेरल्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई भी अगर पका हुआ फल है या कच्चा भी फल हो, वो लोग थोड़ा आधा खाते हैं और आधा फेंकते हैं। तो आधा खाने के बाद जब वो पानी में फेंकते हैं तो बहुत सारा एक रिपलिंग इफेक्ट आता है पानी में। ओके, मतलब उस जगह का एनवायरनमेंट के बारे में अथर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? फिर वो ये भी कहते हैं कि एलिफेंट्स ऑल्सो एंजॉय द बथ गिवन बाय माहौट्स इन द रिवर कावेरी। ओके, फिर मकाउस सैंडल लोरीज कीप वॉचफुल आइज ऑन द ट्रैकर्स इन हिल्स एंड फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर एक्चुअली वो पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे, सराउंडिंग्स के बारे में बता रहे, बहुत सारे जैसे आपका हो गया क्या कुछ बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, क्या क्या पाया जाता है कुर्ग में उसके बारे में उन्होंने कहा है।
ओके, लेट अस कंटिन्यू। फिर ये भी कहा गया है कि इफ एनी विजिटर वुड विजिट इनटू द कुर्ग, तो उनको एडवेंचर के लिए क्या क्या मिलेगा। ठीक है, एडवेंचर के लिए जो भी विजिटर है कुर्ग में विजिट करता है तो एडवेंचर के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है। एक हो गया आपका रिवर राफ्टिंग, यहाँ पर मैंने पोस्टर्स लगाया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कि वो क्या क्या है। रिवर राफ्टिंग हो गया आपका, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग, ओके, देन ट्रैकिंग, रैपलिंग, ओके, दीज आर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स बोल सकते हैं हम, जो आपको कुर्ग में मिलेगा इफ यू वुड विजिट इन द कुर्ग, ओके, एज अ टूरिस्ट। फिर वो लोग मतलब फिर हमारे जो ऑथर है वे बताते हैं कि कुर्ग इज ए लैंडस्केप, कुर्ग का लैंडस्केप के बारे में बता रहे हैं कि कुर्ग में अगर आप, एक हिल है जिस हिल का नाम है ब्रह्मगिरी, ओके, उस ब्रह्मगिरी हिल के एकदम टॉप में अगर आप उठ जाते हैं तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है एक वाइड रेंज ऑफ व्यू। तो वाइड रेंज ऑफ व्यू हमें कहाँ पर जाके मिलता है, अगर हम नॉर्मल जो लैंड पोजीशन होता है उससे अगर हम कहीं टॉप में पहुंच जाते हैं और उसका एकदम ऊपर शिखर पर पहुंच जाते हैं, तब हमें बहुत वाइड एरिया एक साथ दिखाई देता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमें पूरे एकदम टॉप का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। ओके, फिर वो लोग कह रहे हैं कि कुर्ग में एक रोप ब्रिज में है, ओके, फॉर द टूरिस्ट, और रोप ब्रिज कवर करने के बाद एक आइलैंड मिलेगा, 64 एकड़ एक आइलैंड मिलेगा, जिस आइलैंड का नाम क्या है, निसर्गा धमा। ओके, फिर वे ये भी बताते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स इन द लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, मतलब कुर्ग में एक लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट भी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। कहां पर, नियर बेलाकुपे। ओके, सो हम लोगों ने स्टोरी तो खत्म कर दी है। सो हियर आई हैव टेकन सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को खुद बता रहा हूं। जिससे बोला गया है कि पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, तो कुर्ग कहां पर है, मिडिए बिटवीन मैसूर, ओके, एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर, और ये सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका राज्य का। ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर द कुर्ग पीपल ऑलवेज रेडी टू टेल, मतलब वो अपना हॉस्पिटलिटी या फिर ब्रेवरी, ऑलवेज दे वांट टू टेल यू देयर ब्रेवरी। ओके, उनके जो साहस की स्टोरीज है वो ऑलवेज बताना चाहते थे। व्हाट डू द कुडावुस वियर, वो लोग एक कुपिया नाम का एक वस्त्र जो है वो पहनते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोग को इन सब आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, देन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर एक ऐप का लिंक मिलेगा, ठीक है, कर्णेंदु क्लासेस, उस ऐप में जाइए एंड देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स। क्लियर? दैट्स इट, गुड बाय।